ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद अध्याय 16 से हम लोग पाठ कर रहे हैं, जहाँ हम लोग कालिया दहन लीला का वर्णन सुन रहे हैं। तो कालिया दहन में हम लोगों ने देखा किस प्रकार भगवान कालिया को मर्दन करते हैं और किस तरह कालिया के फणों पर भगवान नृत्य करते हैं। जो जो फणों को उठा करके कालिया भगवान के ऊपर आक्रमण करना चाह रहा था, अर्थात अहंकार के जो जो अनर्थ एक साधक के जीवन में उठते हैं, भगवान करुणावश उनको अपने पैरों से संयमित करते हैं, मर्दन करते हैं। तो नागपत्नी जो कालिया की पत्नियां थी, वो पहले सोच रही थी कि कालिया तो बड़ा दुष्ट है, हमारे भजन में बाधा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कालिया विनम्र हो गया है और कालिया भगवान का आश्रय ले रहा है, तो नाग पत्नियां साहस करती हैं भगवान को प्रार्थना करने के लिए, अपने बच्चों को सामने करती हैं और बहुत विनीत भाव से भगवान को प्रार्थना करती हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू आर नॉट हम्बल यू विल बी हम्बल्ड। अगर आप विनम्र नहीं बनते तो प्रकृति आपको विनम्र बना देती है, या स्थितियां परिस्थितियां आपको विनम्र बना देती है। या कालिया के जीवन में इसी तरह घटना हो रही है। विनम्र नहीं बना, भगवान ने विनम्र बना दी। अभी मन ही मन भगवान का आश्रय ले रहा है और ये अवसर देख करके नाग पत्नियां प्रार्थना कर रही हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है। श्लोक संख्या 33। नागपत्न्या ऊचुः न्याय न्याययो हि दंड कृतकिल्बिषेस्मिषा तव अवतारः खलनिग्रहाय रिपोसुतानाम् अपि तुल्यदृष्टि धस्ते दमं फलम् इवानुशंसन। कालिया सर्प की पत्नियों ने कहा, इस अपराधी को जो दंड मिला है वह निस्संदेह उचित ही है। आपने इस जगत में ईर्ष्यालु तथा क्रूर पुरुषों का दमन करने के लिए ही अवतार लिया है। आप इतने निरपेक्ष हैं, निष्पक्ष हैं कि आप शत्रुओं तथा अपने पुत्रों को समान भाव से देखते हैं। क्योंकि जब आप किसी जीव को दंड देते हैं तो आप ये जानते होते हैं कि अंततः उसके लिए हित के लिए क्या है। तो माता पिता अपने बच्चों को कभी कभी दंड दे सकते हैं। नाग पत्नियां कितनी सुंदर बात बोल रही हैं। ऐसा नहीं है कि पत्नियां हैं, पति को पिटाई पड़ रही है तो उनको मजा आ रहा है। ये जागतिक बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर परमार्थिक बात हो रही है। कैसे नाग पत्नियां समझ रही, भगवान चराचर जगत के स्वामी हैं, उन्हीं की सारी संतान है। तो माता पिता बच्चों को अगर कभी दंड भी देते हैं, उनके हित के लिए करते हैं। तो नाग पत्नियां सबसे पहले भगवान के पास आके कृतज्ञता अर्पित कर रही। ये प्रार्थनाएं बिना कृतज्ञता के कोई अर्पित नहीं कर सकता। जो कृतज्ञ नहीं है वो प्रार्थना नहीं कर सकता। हम लोग तो बॉलीवुड में देखते हैं, अमिताभ बच्चन जा रहा है, घंटा बजा रहा है, अरे आज खुश तो बहुत हो गए तुम, हाँ आ गया तुम्हारे दर पर मैं। वास्तव में वो प्रार्थना नहीं, वो अहंकार है। लेकिन सामान्यता जब कोई भक्त अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करता है, विनम्रता उसके साथ उनकी कृतज्ञता, ये प्रार्थना के बहुत ही बहुत अ, महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत है। तो यहाँ प्रार्थनाएं कर रही हैं कृतज्ञता के साथ। आप जानते हैं अंततः जीव के लिए हितकारी क्या है, तो आप दंड दे रहे हैं, मतलब आप अनुग्रह ही कर रहे हैं। अनुग्रहोऽयं भवता कृतो हिनो दंडोऽसतां ते खलु कल्मषापः यद्दण्डशुक्तवम् अमुष्य देहिना क्रोधोऽपि ते अनुग्रह एव सम्मता। आपने जो कुछ यहाँ किया है वह वास्तव में हम पर अनुग्रह है, क्योंकि आप दुष्टों को जो दंड देते हैं वह निश्चित रूप से उनके कल्मश से दूर हो जाते हैं। चूंकि यह बद्ध जीव हमारा पति
इतना पापी है कि इसने सर्प का शरीर धारण किया है, अतएव उसके प्रति आपका यह क्रोध, उसके प्रति आपकी कृपा ही समझी जानी चाहिए। तो कोई सर्प योनि में क्यों जाता है? क्योंकि बहुत पापी होता है, बहुत ईर्ष्यालु होता है, सर्प बन जाता है। नागपत्नियां बोल रही, पहले से तो इतने पाप कर्म करके सर्प योनि में गया, और अभी भी इतने द्वेष कर रहा है, इतने ब्रजवासियों को कष्ट दिया है। तो इस प्रकार से आपने जिनको दंड दिया है, दंड देने मात्र से ये कल्मश से मुक्त हो गया। इससे बड़ी कृपा और क्या हो। तात्पर्य, इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य इंगित करते हैं कि जब इस जगत में कोई पवित्र व्यक्ति कष्ट भोगता है, तो वह ये अनुभव करता है कि भगवान द्वारा दिए जाने वाला यह दंड वास्तव में उनके हेतु की कृपा है। किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने शुद्धिकरण के हेतु दंडित होने पर भी भगवान से ईर्ष्या करना नहीं छोड़ता और आक्रोश से भरे रहते हैं। इसी मनोभाव के कारण वे पर ब्रह्म को नहीं समझ पाते। तो भक्त को हर वस्तु को भगवान की कृपा माननी चाहिए। हो सकता है हमारे हिसाब से प्रकृति ना चल रही, हो सकता है हमारे जीवन हमारे हिसाब से ना चल रहा हो, भगवान तो कंट्रोलर है। भगवान के इच्छा के अनुसार सारी प्रकृति काम करती है। तो अगर भक्त नहीं कृतज्ञ होगा तो कौन कृतज्ञ होगा? तो नागपत्नियों का दृष्टिकोण भक्तों का दृष्टिकोण है। नागपत्नियां ये समझ रही हैं सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, पर अगर हमारे जीवन में भगवान दंड दे रहे हैं, हमारे शुद्धिकरण के लिए ही दे रहे हैं। श्लोक संख्या 35। ये बहुत सुंदर, बहुत गहरी प्रार्थना है। हम लोग केवल पढ़ करके जा रहे हैं, लेकिन बाद में आप लोग इन प्रार्थनाओं को बार बार पढ़ सकते हैं। बहुत जीवंत अनुभव आपको ये श्लोकों के माध्यम से मिलेंगे। तपा सुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकंपया यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवा। क्या हमारे पति ने पूर्व जन्म में गर्भ रहित होकर तथा अन्यों के प्रति आदर भाव से पूरित होकर सावधानी से तपस्या की थी? क्या इसलिए आप उनसे प्रसन्न हैं? अथवा क्या उसने किसी पूर्व जन्म में समस्त जीवों के प्रति दयापूर्वक धार्मिक कर्तव्य पूरा किया था? या क्या इसलिए समस्त जीवों के प्राणधार आप अब उससे संतुष्ट हैं? प्रार्थनाओं में कृतज्ञता कितनी है। वो बोल रहे इस जीवन में तो हमको कुछ अच्छा गुण नहीं दिखता है, लेकिन या पूर्व जन्म में इन्होंने कुछ अच्छे कार्य, कुछ तपस्या, कुछ दया पूर्वक धार्मिक कर्तव्य इत्यादि कुछ किया जिससे आप प्रसन्न हो। और भगवान इतने करुणा के सागर है, जीव कोई भी अच्छा काम किसी भी जन्म में करे, भगवान कभी उसको भूलते नहीं, कभी भी नहीं भूलते। थोड़ी भी अगर कोई भक्ति करता है, भगवान उसको कभी नहीं भूलते। हो सकता है वर्तमान में माया ने उस जीव को पकड़ लिया हो सकता है हर तरह से वो अभी भक्ति में लड़खड़ा रहा हो, लेकिन अगर थोड़ी भी भक्ति उसने की होगी, थोड़ी भी गंभीरता से उसने जप किया होगा, थोड़ा भी उसने गुरु वैष्णव की सेवा की होगी, भगवान कभी भूलते नहीं है। तो तो नागपत्नियां स्मरण भगवान को दिला रही, क्या पहले कुछ ऐसे काम किए जिससे आप संतुष्ट हुए? नहीं तो इतनी कृपा, जिन चरणों के लिए लक्ष्मी भी आतुर रहती है, ऐसे चरणों की कृपा आपने कालिया को दी, ये तो बहुत बहुत दुर्लभ है। इस संबंध में शिल प्रभुपाद ने लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक में अध्याय 16 में इस तरह टीका की है। नागपत्नियां इसकी पुष्टि करती हैं कि जब तक किसी ने अपने पूर्व जन्मों में भक्ति द्वारा पुण्य कर्म नहीं किए हों, वह कृष्ण के संपर्क में नहीं आ सकता। जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में उपदेश दिया है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को मार्ग के तृण से भी नीचे समझते हुए और अपने सम्मान की आशा न रखते हुए अन्यों को सभी प्रकार सम्मान करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र के विनम्र होकर कीर्तन करते हुए भक्ति करे। कौन सा श्लोक है? गणादपि सुनिचेन तरोरिवा सहिष्णुना अमानी न मानदेना कीर्तन्या सदा हरि। नागपत्नियां विस्मित थी कि यद्यपि अत्यंत पापपूर्ण कृत्यों के कारण कालिया को सर्प का शरीर मिला था, किंतु अब उसके फणों पर भगवान के चरण कमलों का स्पर्श हो रहा है। निश्चय ही यह किसी सामान्य पुण्य कर्म का फल नहीं था। ये दो विरोधी तथ्य उन्हें विस्मित कर रहे थे। तो ऐसा तो लग नहीं रहा कि ये बहुत पुण्यात्मा हो, ये बहुत ईर्ष्यालु होगा तभी तो सर्प बना, लेकिन भगवान की कृपा उसको सर्प योनि में मिल गई। तो दोनों बड़े विरोधास्पद तथ्य है। भगवान की कृपा के लिए
बहुत किसी ने आध्यात्मिक भक्तिमय क्रिया कर्म करे होंगे तो मिली होगी, या फिर सर्प बनाए तो बहुत ईर्ष्यालु काम किए होंगे, लेकिन दोनों एक ही योनि में हो गए, कैसे संभव है? ये भगवान की असीमित कृपा ही तो है, और क्या है। तस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यद्वंशया श्रीललनाञ्चरत्तपो विहाय कामन् सुचिरं धृतव्रता। हे प्रभु, हम नहीं जानती कि इस कालिया नाग ने किस तरह आपके चरण कमलों की धूलि को स्पर्श करने का सुअवसर प्राप्त किया। इसके लिए तो लक्ष्मी जी ने अन्य सारी इच्छाएं त्याग कर कठोर व्रत धारण करके सैकड़ों वर्ष तक तपस्या की थी। इतना अति दुर्लभ, वो भी मधुरिमा के पराकाष्ठ श्री कृष्ण के चरणों की धूल कालिया ने प्राप्त की। कितना बड़ा सौभाग्य है। बार बार नागपत्नियां उनको स्मरण कर रही हैं। अभी स्वयं भी प्रार्थना करें। नानाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्टं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छान्ति यत्पादरजा प्रपन्ना। ठीक ऐसा ही श्लोक वृत्रासुर की प्रार्थनाओं में भी आता है। नानाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न परमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा समंजसा त्वाविरहय कांक्षे। और प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, यदि आपसे दूर होना पड़े तो मुझे ना तो ये भौतिक संसार का, ना तो स्वर्ग का, ना ब्रह्म पद का, ना तो ब्रह्म ज्योति निराकार मुक्ति का कोई भी मुझे सुख नहीं चाहिए। मुझे पुनर्जन्म भी नहीं चाहिए, ना योग सिद्धियां चाहिए, कि अगर आपसे दूर रहना पड़े तो। और वही यहाँ पर नागपत्नियां प्रार्थना करेंगे। जिन्होंने आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त कर ली है, वे ना तो स्वर्ग का राज्य, ना असीम वर्चस्व, ना ब्रह्मा का पद, ना ही पृथ्वी का साम्राज्य चाहते हैं। उन्हें योग की सिद्धियां अथवा मोक्ष तक की कोई रुचि नहीं रहती। तो नाक पृष्ठम अर्थात स्वर्ग, सार्वभौमम, सार्व मतलब पृथ्वी का राज, सार्वभौम राजा, सर्वोपरि सत्ता। परमेष्ठम, परमेष्ठम मतलब सर्वोच्च, सर्वोच्च पदवी ब्रह्मा का, ये भौतिक संसार में होता है। रसाधिपत्यम, ये भौतिक संसार के शासन करना। योग सिद्धि, योगों की सिद्धियां। अपुनर्भवम, और पुनर्जन्म से छुटकारा अर्थात मोक्ष, कुछ भी उन भक्तों को नहीं चाहिए। यत पाद रजः प्रपन्ना, प्रपन्ना अर्थात प्राप्त करना, या प्रपन्नार्थी मतलब भगवान का शरणागत, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है, उनके लिए सारी वस्तुएं निरर्थक है। अर्थात नागपत्नियां ये बोलना चाह रही हैं, भगवान अब हम क्या मांगे आपसे, आपको कालिया के लिए हमारे लिए क्या मांगे? आप तो सब कुछ दे दिए। आपके चरणों की रज जिसको मिल गई हो, उसको और क्या वस्तु का अभिलाषा होनी चाहिए? तो इस तरह नागपत्नियां सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को कर रही हैं। ये भागवत की बहुत सुंदर प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना है। तदेश नाथाप दुरापमन्ये तमोजने क्रोधवशोऽपि भीषा संसार चक्रे भ्रमता शरीरिणो यदिच्छत स्याद् विभवा कक्षा। हे प्रभु, यद्यपि इस सर्पराज कालिया का जन्म तमोगुण में हुआ है और यह क्रोध के वशीभूत है, किंतु इसने अन्यों के लिए जो दुष्प्राप्य है उसे भी प्राप्त कर लिया है। इच्छाओं से पूर्ण होकर जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमित करने वाले देहधारी जीव आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त करने से ही अपने समक्ष सारे आशीर्वादों को प्रकट होते देख सकते हैं। यद्यपि जन्म निकृष्ट है, लेकिन कार्य तो बड़ा उत्कृष्ट हो गया। पूरा जीवन पाप योनि में रहा, लेकिन अंततः भगवान के चरणों की धूल प्राप्त कर ली, और भगवान के चरणों का आश्रय लेते ही सारे आशीर्वाद, सारे मंगलमय शुभ चिन्ह भक्त के जीवन में आने लगते हैं। ये भगवान के चरणों के आश्रय का आ, प्रताप है। बद्ध जीव के लिए आपने आपको मोह के कलमश से छुटकार पर ब्रह्म की पूर्ण चेतना को प्राप्त कर पाना अत्यंत दुर्लभ है। तो भी कालिया को यह आशीर्वाद प्राप्त हो सका, क्योंकि
भगवान ने अपने चरण कमलों से उस पर सर्प के फणों पर स्वयं नृत्य किया। भले ही हम बद्ध जीवों को अपने सिर पर भगवान के नित्य होने की कृपा प्राप्त ना हो सके, किंतु भगवान के प्रतिनिधि प्रमाणित गुरु के माध्यम से हर पर ब्रह्म के चरण कमलों की धूलि तो प्राप्त हो ही सकती है। इस तरह ब्रह्मांड के कष्ट तथा अज्ञान से हमेशा के लिए मुक्त होकर हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। कितना सुंदर तात्पर्य लिखा है कि बद्ध जीव ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि कालिया को जिस तरह भगवान के चरण कमलों का स्पर्श मिला, हमारे भी सिर पर भगवान चरणों का स्पर्श करेंगे। हो सकता है कभी ना हो, लेकिन हमारे लिए गुरुदेव जो भगवान के चरणों पे स्थित धूल के ही समान है, या ऐसा बोले कि भगवान के स्वयं के तदिया हैं। तदिया अर्थात भगवान जिन वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं उन्हें तदिया बोलते हैं। और भगवान के स्वयं के चरणों के समान हमारे गुरुदेव होते हैं, इसलिए हम लोग गुरु को बोलते हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद के दो अर्थ हैं। एक तो जिनके चरणों में सारे गुरु बैठते हैं वो है प्रभुपाद, पाद अर्थात चरण। और दूसरे प्रभुपाद अर्थात जो स्वयं भगवान के चरणों के समान है। ऐसे गुरुदेव के शरण में रहना अर्थात भगवान के चरणों के स्पर्श में रहना। इस तरह से बद्ध जीव भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अभी नमस्कार कर रही हूँ। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूतावसाय भूताय पराय परमात्मने। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। यद्यपि आप सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, तो भी आप सर्वव्यापक हैं। यद्यपि आप सभी उत्पन्न भौतिक तत्वों के आदि आश्रय हैं, किंतु आप उनके सृजन के पूर्व से विद्यमान हैं। यद्यपि आप हर वस्तु के कारण हैं, किंतु परमात्मा होने से आप भौतिक कार्य कारण से परे हैं। बहुत सुंदर। नमस्तुभ्यम, हम सब मिल करके आपको प्रणाम करते हैं। भगवते, आप भगवान हैं। पुरुषाय, परम पुरुष हैं, अर्थात सभी चीजों के भोक्ता हैं। महात्मने, आप सर्वव्यापी हैं। भूत अवसाय, सारे भौतिक तत्वों के आश्रय हैं। भूताय, सभी वस्तुओं में आप आत्मा जैसे हर वस्तु को चलायमान रखती है। आप प्रकृति के हर वस्तु में प्रकट होकर के उसको चलायमान रखते हैं। पराय या परम कारण है परमात्मा ने। आप, हम सब तो आत्मा है, आप परमात्मा है। वक्ता तथा श्रोता के दिव्य आनंद हेतु इस सुंदर संस्कृत श्लोक का जोर से उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, एक और बार सभी लोग मिलकर के उच्चारण करिए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। बहुत सुंदर प्रार्थना। ज्ञान विज्ञान निधाय ब्राह्मणेऽनंत शक्तये, अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च। हे परम सत्य, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप समस्त दिव्य चेतना एवं शक्ति के आधार हैं और अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। यद्यपि आप भौतिक गुणों एवं विकारों से पूर्णतः मुक्त हैं, किंतु आप भौतिक प्रकृति के आदि संचालक हैं। तात्पर्य, जो लोग अपने को बौद्धिक, दार्शनिक या मिलनसार मानते हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक जान लेना चाहिए कि परम सत्य भगवान समस्त ज्ञान तथा चेतना के सागर है। अतएव भगवान की शरण जाने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी मिलनसारी को त्याग दिया जाए। प्रत्युत, इससे तो मनुष्य मिलनसार तर्कपूर्ण ज्ञान के सागर में लीन होता है। भगवान समस्त ज्ञान तथा विज्ञान की सिद्धि है। केवल ईर्ष्यालु तथा क्षुद्रशय व्यक्ति ही स्पष्ट इस बात को इनकार करेंगे। अर्थात ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपनी सूझबूझ खो दे, व्यक्ति किसी प्रकार का दिमाग लगाना बंद कर दे। नहीं, दिमाग लगाइए, लेकिन किस दिशा में लगाइए? भगवत तत्व में लगाइए। भगवान के अस्तित्व को ही जीव नकारने लगेगा तो फिर उसके जीवन में रह क्या जाएगा? लेकिन वास्तव में अगर दिमाग लगाना है, अगर किसी को अपनी बुद्धि लगानी भी है, तो भगवान के विषय वस्तु संबंध ज्ञान को जानने में लगाना चाहिए। कालाय कालनाभाय कालव्यय साक्षिणे, विश्वाय तद उपदृष्टे तत्कर्त्रे विश्व हेतवे। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप साक्षात काल, काल के आश्रय, काल की विभिन्न अवस्थाओं की साक्षी हैं। आप ब्रह्मांड हैं और आप इसके पृथक दृष्टा भी हैं। आप इसके सृष्टा भी हैं और इसके समस्त कारणों के कारण हैं। यद्यपि छोटे से भगवान दिख रहे हैं, एकदम
बालक हैं, लेकिन नागपत्नियां उनके विश्व स्थिति को, उनकी आध्यात्मिक स्थिति को समझ गई। यद्यपि भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें काल के द्वारा बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि वे स्वयं काल, काल के आश्रय और काल की विभिन्न अवस्थाओं के साक्षी हैं। भूत मातेन्द्रिय प्राण मनो बुद्धि अशयात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गूढ़ स्वात्मानुभूतये नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरुद्धाय वाच्यवाचक शक्तये। आप भौतिक तत्वों के अनुभूति के सूक्ष्म आधार के, इंद्रियों के, प्राणवायु के तथा मन, बुद्धि एवं चेतना के परमात्मा हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आपकी ही व्यवस्था के फलस्वरूप सूक्ष्मतम चिंतन आत्माएं प्रकृति के तीन गुणों के रूप में अपनी झूठी पहचान बनाती। फलस्वरूप उनकी स्व की अनुभूति यानी स्वयं की अनुभूति ढक जाती है, प्रच्छन्न हो जाती है। हे अनंत भगवान, हे परम सूक्ष्म एवं सर्वज्ञ भगवान, हम आपको प्रणाम करती हैं, जो सदैव स्थायी दिव्यता में विद्यमान रहते हैं, विभिन्न वादों के विरोधी विचार तत्वों को स्वीकृति देते हैं और व्यक्त विचारों तथा उनके व्यक्त करने वाले शब्दों को प्रोत्साहन देने वाली शक्ति है। अर्थात कोई आपका आश्रय ले, चाहे आपसे भिन्न रहे, कोई आपकी स्तुति करे, चाहे आपके अस्तित्व को नकारे, सबको शक्ति प्रदान करने वाले आप। कितने सुंदर! अभी देखने में महिलाएं हैं, स्त्री हैं, और वो भी नाग पत्नी है, कोई मनुष्य पत्नी अभी नहीं, लेकिन कितना तत्व का ज्ञान रख रही है। इसलिए बोला है, भक्ति ते पाइले जारो गोविंद चरण। इतना सुंदर उनका भक्ति विचार है, भगवान उनकी प्रार्थनाओं से बहुत प्रसन्न हो रहे। नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। समस्त प्रणाम प्रमाणों के आधार, शास्त्रों के प्रणेता, परम स्तोत्र, इंद्रिय तृप्ति को प्रोत्साहित करने वाले, अर्थात दोनों प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग के स्रोत भगवान है। अगर वो प्रवृत्ति मार्ग ना दें तो कोई इंद्रिय तृप्ति भी ना कर पाए। तथा भौतिक जगत से विराग उत्पन्न करने वाले, वैदिक साहित्य में अपने को प्रकट करने वाले, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: यदि हमने अनुभूति तथा संज्ञान की शक्तियां ना होती तो प्रमाण का प्रेषण ना हो पाता, और यदि हम प्रमाण की विशिष्ट गुणों में विश्वास ना करते होते तो विश्वसनीय ना हो पाती। अभी प्रभुपाद की जो भाषा है बड़ी सरल थी, आगे कुछ भक्तों ने जो टीका लिखी है थोड़ी सी जटिल है। इस तरह अनुभूति, संज्ञान, विश्वास और प्रेषक, ये सारी विद्याएं भगवान की विविध शक्तियों द्वारा ही घटित होती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण स्वयं महानतम पंडित तथा बुद्धिमान पंडित हैं। वे ब्रह्मा तथा नारद जैसे महाभागवतों के हृदय के भीतर दिव्य शक्तियों को प्रकट करते हैं, और समस्त वैदिक ज्ञान के रचयिता वेद व्यास के रूप में भी अवतरित होते हैं। भगवान नाना प्रकार से धार्मिक शास्त्रों को उत्पन्न करते हैं, जिससे बद्ध जीव विभिन्न स्थितियों से गुजरने के पश्चात क्रमशः भगवत धाम वापस आ जाए। तो सोचने की, समझने की शक्ति, पांडित्य की शक्ति भगवान स्वयं देते हैं। और इसीलिए हो सकता है कोई व्यक्ति बोले हमें तो तथ्य चाहिए, हम तो अब जो देखते हैं उसी को मानते हैं, हमको तो जो एविडेंस देगा, जो प्रूफ देगा, हम उसी को मानेंगे। लेकिन ये सारी शक्ति भगवान आपसे आती है। इसलिए अंतः नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नानिरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। हम वसुदेव के पुत्र, ये भी तथ्य जानती थी, वसुदेव पुत्र हैं। वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम को और भगवान प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध को सादर नमस्कार करते हैं। प्रद्युम्न अनिरुद्ध तो अभी आगे आगे प्रकाशित होंगे, फिर अभी प्रणाम कर रही हूँ। हम विष्णु के समस्त संत सदृश भक्तों के स्वामी को सादर नमस्कार करती हैं। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मा छांदनाय च गुणवृत्ति उपलक्ष्याय गुणदृष्टे स्वसंविदे। नाना प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करने वाले हे भगवान, आपको हमारा नमस्कार। आप अपने को भौतिक गुणों से छिपा लेते हैं, किंतु अंततः उन्हीं भौतिक गुणों के अंतर्गत हो रहे कार्य आपके अस्तित्व को प्रकट कर देते हैं। आप साक्षी रूप में भौतिक गुणों से पृथक रहते हैं और एकमात्र अपने भक्तों द्वारा भली भांति गे हैं। तो भगवान यद्यपि भौतिक जगत में प्रकाशित होते हैं, फिर भी भौतिक जगत उनको ढक नहीं पाता। जहां भगवान प्रकाशित हो जाते हैं, भक्त उनको पहचान लेते हैं। तात्पर्य:
गुण के अनेक अर्थ हैं। प्रकृति के तीन गुण, सतो रजो तमोगुण, शुद्धता तथा आध्यात्मिक उन्नति के कारण प्रकट किए गए उत्तम गुण, अथवा मन बुद्धि जैसी आंतरिक इंद्रियां, ये सब गुण कहलाते हैं। प्रदीपाय का अर्थ है प्रकट होने वाले या प्रकाश करने वाले। इस तरह नागपत्नियां यहाँ पर भगवान को संबोधित कर रही हैं कि आप समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करने वाले हैं एवं जीवों को चेतन बनाने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति भौतिक प्रकृति के पर्दे से ऊपर उठकर ही भगवान का दर्शन कर सकता है। इसलिए उन्हें गुणात्म गुणात्म छादनाय कहा गया है। यदि कोई विधिवत तथा बुद्धिमानी के साथ भौतिक गुणों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करे तो वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि भगवान का अस्तित्व है और अपनी माया शक्ति उन्हीं को चकराने के लिए दिखलाते हैं जो उनकी शरण ग्रहण नहीं करते। गैलीलो नाम के बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ये बात बोली कि अगर आप साइंस को बहुत डीपली पढ़ोगे तो साइंस आपको कन्विंस कर दे कि भगवान है, क्योंकि बिना भगवान के अस्तित्व की सारी प्रकृति को समझना असंभव है। क्योंकि भगवान गुणों के साक्षी हैं, अतएव वे इनसे कभी प्रभावित नहीं होते। वे गुण दृष्टे कहलाते हैं। स्व का अर्थ है अपने ही, अतः स्वसंवेदी का अर्थ है भगवान कृष्ण अपने ही लोगों भक्तों द्वारा जाने जा सकते हैं। केवल भगवान ही अपने आप को भलीभांति जान सकते हैं। अतएव हमें भगवत गीता में दिए गए कृष्ण के उपदेशों ग्रहण करने, इस सही निष्कर्ष भगवान के चरण कमलों पर पूर्ण समर्पण पर पहुंचना चाहिए। हम बोलते हैं वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, भक्तों के लिए सुलभ बन जाते हैं। और भगवान गीता में तो स्वयं का प्रकाश करते ही हैं, क्योंकि भगवान के अलावा उनको और कौन जान सकता है। इस तरह हमें नागपत्नियों के उदाहरण का पालन करते हुए भगवान का विनीत भाव से गुणगान करना चाहिए। कितने सुंदर ये प्रार्थनाएं कर रही हैं नागपत्नियां। अब अव्याकृत विहाराय सर्व व्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशीलिने। हे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, हम आपको नमस्कार करती हैं क्योंकि आपकी लीलाएं अचिंत्य रूप से महिमामयी हैं। आपके अस्तित्व को समस्त दृश्य जगत के लिए सृष्टा तथा प्रकाशक की आवश्यकता से समझा जा सकता है। यद्यपि आपके भक्त आपको इस रूप में समझ सकते हैं, किंतु अभक्तों के लिए आप आत्मलीन रहकर मौन बने रहते हैं। तो ये भगवान का स्वयं का विचार है कि वो किसके सामने अपने आप को प्रकट करेंगे और किसके सामने वो छुप करके रहना चाहते हैं। कोई उनको बाधित नहीं कर सकता कि आपको हमारे सामने प्रकट होना ही पड़ेगा। पराव परावरगति ज्ञाय सर्वाध्याक्षाय ते नमः, अविश्वाय च विश्वाय तदृष्टेस्य च हेतवे। आगे बता रही हैं, उत्तम तथा अधम समस्त वस्तुओं के गंतव्य को जानने वाले तथा समस्त जगत के अध्यक्ष नियंता, आपको हमारा नमस्कार है। आप इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पृथक हैं, फिर भी आप वह मूलाधार हैं जिस पर भौतिक सृष्टि की माया का विकास होता है। आप इस माया के साक्षी भी हैं। निस्संदेह आप अखिल जगत के मूल कारण हैं। पर तथा अवर शब्द उत्तम सूक्ष्म तत्वों तथा निकृष्ट स्थूल तत्वों का बोध कराने वाले हैं। ये शब्द उत्तम पुरुषों अर्थात भगवत भक्तों तथा उन निकृष्ट पुरुषों के भी सूचक है जो भगवान की महिमा से अनजाने होते हैं। भगवान कृष्ण समस्त उत्तम और निकृष्ट जीवों एवं चराचर के भाग्य को जानते हैं और परम ब्रह्म के रूप में वे सबों के ऊपर अपने अनन्य पद पर बने रहते हैं, जैसा कि सर्वदक्षाय शब्द से इंगित होता है। तो स्वयं माया शक्ति के स्रोत भगवान है, और कोई अगर भगवान को नकारे चाहे भगवान के आश्रय में रहे, दोनों के स्रोत भगवान स्वयं है। तो बहुत सुंदर प्रार्थना है। आगे कुछ और प्रार्थनाएं और फिर भगवान की प्रतिक्रिया हम लोग कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।